नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 7 तारीख के बाद धनु राशि में रहेंगे। बुध जो है 1 से 5 तारीख तक तुला राशि में और 6 से 28 तक वृश्चिक राशि के अंदर जाएंगे। शुक्र 1 से 18 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 19 के बाद धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य 1 से 14 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर और 15 तारीख के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, गुरु का भी एक ट्रांजिट हो रहा है जो 5 दिसंबर को हो रहा है। वक्र अवस्था में कर्क राशि में से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे गुरु। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। धनु लग्न, लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु अष्टम भाव में है, उच्च के हैं, वक्र अवस्था में आपके 7th हाउस में आने जा रहे हैं, वो भी 5 तारीख के बाद। लग्न के अंदर देखा जाए तो मंगल का भ्रमण होगा 7 तारीख के बाद, सूर्य आएंगे 14th के बाद और शुक्र का भ्रमण होगा 18 तारीख के बाद। इस प्रकार से गतिविधियां होंगी और लग्न के अंदर मंगल आ रहे हैं तो डेफिनेटली काफी एनर्जेटिक महीना रहेगा। काफी मतलब आप जो भी प्लान करेंगे उसको मटेरियलाइज कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, 5 तारीख के बाद जुपिटर का दृष्टि संबंध भी है। भले ही वक्रावस्था में है फिर भी ये दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं आपके लिए डेवलपमेंट दिखाता है। शुक्र और मंगल एक तरह से और सूर्य, ये कॉम्बिनेशन सारे ही लग्न में बन रहे हैं तो ये महीना एनर्जेटिक रहेगा, प्लानिंग से भरा हुआ है। टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 5 तारीख के बाद आपके लिए एक बहुत ही ग्रोथ रहेगा। आप अपने आप को लोगों के बीच रख पाएंगे, अपने आइडियाज को लोगों के बीच रख पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर आपके चतुर्थ भाव में है और मार्गी है, तो फैमिली से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उससे लाभ रहेगा। फैमिली बिजनेस से काफी अच्छा लाभ रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉपर्टी के अंदर होंगे जो काफी फायदे कारक रहेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद है उससे भी आप बहुत अच्छे से रिजॉल्व करवाएंगे। बहुत ही क्लियर कट आप परिस्थितियों में डिसीजन ले पाएंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव की तृतीय शनि बनकर चतुर्थ भाव में है और शनि मार्गी हो चुके हैं। तृतीय स्थान में राहु है जो लोगों से कनेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, सभी के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी होगा वो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि टेक्निकली लोगों के लिए बहुत बेहतर परिस्थिति रहेगी। एक एनर्जेटिक महीना है, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे और एक तरह से इस महीने के अंदर आपको ऑनलाइन से भी काफी लाभ होगा। कोई भी ऑनलाइन एडवर्टाइज कहो, सेल्स कहो, इन चीजों से काफी अच्छे लाभ होंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर अष्टम भाव में और फिर आपके सप्तम भाव के अंदर आएंगे। शनि यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही फेवरेबल है। प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, इस तरह की प्रक्रियाओं में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय में हेरिडिटी से संबंधित भी बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर नजर आते हैं। कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो भी 7 तारीख के बाद ले सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी जो है 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है। देखिए, अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को अगर कहीं पे भी विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली उसके लिए शुरू के 7-6 दिन का समय बहुत अच्छा है। यहाँ अपने बच्चों के एजुकेशन के पीछे भी कुछ एक्सपेंस हो सकता है, मगर यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए 7 तारीख के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा और बहुत अच्छा एक तरह से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। यहाँ पर स्पेशली आईटी क्षेत्र के और मेडिसिन के, सर्जरी से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल के अंदर किसी भी प्रकार का इस तरह का आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए समय लाभकारी रहेगा। यहाँ पर एक चीज मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये लव रिलेशनशिप के लिए महीना बहुत ही फायदे कारक रहेगा। शेयर मार्केट से कनेक्टेड जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों को 7 तारीख के बाद सफलता के योग है। अब बात करते हैं
अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है। तो इस महीने डेफिनेटली जिनके भी यूरिन संबंधित समस्या है, जिनके भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। उसके पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा केंद्रित रहिएगा। डेफिनेटली एक चीज है कि अगर किसी भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो 7 तारीख के बाद उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़े लोन की तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। डेफिनेटली ले सकते हैं पर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव से गुजरेगा। यहाँ कुछ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती है, मगर शत्रु यहाँ पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में ही गुरु वक्र अवस्था में 5 तारीख के बाद आ रहे हैं। गृहस्थ जीवन यानी कि यहाँ का जो स्वामी है आपके 12वें घर में रहेगा, तो इस महीने रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। रिलेशनशिप में जो लोग अनमैरिड है उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं खुलती है, मगर एक चीज है कि कोई लव रिलेशनशिप है उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर प्रयास करते हैं तो उसमें थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी बड़े व्यक्ति की हेल्प लेकर कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो ऑलरेडी गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, तो अगर कोई डाइवोर्स से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो इस महीने वहां पर थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। ये समय बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। एटलीस्ट अगर कुछ भी इस तरह की प्रक्रिया है तो उसमें 28 तारीख तक थोड़ा वाणी के ऊपर संयम रखिएगा। और 6 से 28 तक का जो समय है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा अपनी वाणी के अंदर। कोई कंफ्यूजन के पीछे आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। एक चीज है कि यहाँ पर अगर पति पत्नी है और बैठकर बातचीत करते हैं तो इसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो वो एक बेहतर परिस्थिति है। जो लोग ऑलरेडी मतलब कहते हैं ना कि मैरिज करना चाहते हैं, उसके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो इस महीने बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई विदेश संबंधित भी कोई मैरिज का कोई प्रपोजल है उसे कंसिडर करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लव रिलेशनशिप है तो उसको भी आप आगे बढ़ा पाएंगे, मगर ये स्मूथ नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको उसके लिए हो सकता है एफर्ट्स करने पड़े, बहुत लोगों को समझाना पड़ सकता है, पर इस तरह की प्रक्रिया इस महीने नजर आती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु वक्र परिस्थिति में 5 तारीख तक है, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ एक चीज है कि इस महीने में बहुत कुछ लर्निंग है, बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया है, बहुत चीजें, बहुत ऐसे इंसिडेंट भी होंगे जो आपने बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। आपको कोई ऐसा टीचर भी प्राप्त होगा जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाए। आप अपने लाइफ पार्टनर से भी कुछ चीजें ऐसी है जो सीख पाएंगे, तो इस तरह की प्रक्रिया इस महीने नजर आती है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी 12th हाउस में है, फिर लग्न के अंदर है। यहाँ पर है कि आध्यात्मिक यात्राएं और स्पेशली स्पिरिचुअल यात्राओं के अंदर 15 तारीख के बाद जैसे ही धनुर्मास शुरू होता है, यानी कि धनु के अंदर सूर्य का भ्रमण होगा, तो ये आपके लिए स्पिरिचुअल महीना रहेगा। इस महीने आध्यात्मिक यात्राएं 15 तारीख के बाद नजर आती है। आध्यात्मिक चीजों में आपका कुछ खर्च भी होगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर मास्टर्स करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, शुरू के 15 दिन बहुत फेवरेबल है। उसमें स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, शुरू के 15 दिन का समय बहुत फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश 12वें घर में है, तो यहाँ पर जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं उनको सफलता के योग है। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली रहेगी कि जो भी काम करेंगे उसमें बहुत मेहनत रहेगी, बहुत दिमाग से काम करना होगा। आपको आपको अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखना होगा, बहुत प्रेजेंटेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता के योग मिलते हैं। जो बैंकिंग सेक्टर में है, मेडिसिन में है, आईटी में है, उनको सफलता के योग मिलते हैं और यहाँ पर आप बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट भी कर पाएंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो पहले 12th हाउस में फिर लग्न के अंदर है, तो अगर कोई फाइनेंशियल गेन रुके हुए भी हैं तो 19th के बाद आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी।
जो भी कॉन्टैक्ट्स है उससे रिलेटेड, यानी कि आपने बहुत मेहनत की है, तो 18th के बाद या 19th से ही शुरू हो जाएगा कि आपको उसमें जो भी आपके पैसे आने हैं, जहां पर भी आपको फाइनेंशियल गेन मिलने हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये महीना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी मेहनत करते हैं, फर्स्ट पार्ट में आप मेहनत करेंगे और सेकेंड पार्ट में उसके आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिवली फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस के अंदर व्यय स्थान में मंगल है, बुध है, शुक्र भी इनिशियल पार्ट पर है, सूर्य भी है। तो खर्चे बने हुए हैं बच्चों के पीछे, उनके एजुकेशन के पीछे, पढ़ाई के पीछे, इस तरह के एक्सपेंस हैं। यहाँ घूमने के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है, मगर ये चीज डेफिनेटली है कि ट्रैवलिंग वर्क से रिलेटेड भी होगी और अपने आध्यात्मिक यात्राओं के पीछे भी होगी, मगर कुछ भी तरीके से खर्च बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के मैटर में यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी और विदेश संबंधित कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।